यस, ध्यान दो क्या बोल रहा था मैं। आज का टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार हमने सारे फोर्सेस, जितने भी मैकेनिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में सीखा था। फ्री बॉडी डायग्राम का मैंने एक कंसेप्ट दिया था, आज फिर से बताऊंगा व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, और हम स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस है तुम्हारे एग्जाम्स के। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ट्रॉली एंड ब्लॉक सिस्टम। डायग्राम देखो जरा क्या बोला है। एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ट्रॉली है जिसका मास है 20 kg और उसको एक स्ट्रिंग धागे से बांधा है वाया अ पुली। इसको बोलते हैं पुली। पुली मैंने बताया था पिछली बार। और नीचे एक ब्लॉक है 3 kg का जो कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो ट्रॉली कहां जाएगा? राइट में। याद रखो, ये 3 kg ब्लॉक को हमने नीचे सस्पेंड करके रखा है। जब ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो साथ साथ ट्रॉली राइट में जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में दो पार्ट पूछा है सर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ट्रॉली एंड ब्लॉक? इनमें एक्सेलरेशन कितना होगा? एंड व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग? मैंने बताया था स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं टेंशन। टेंशन इज ऑलवेज opposite to the tension is always opposite to the body towards the support। बॉडी से हमेशा दूर रहता है। डायग्राम में वापस से समझाऊंगा मैं। सो दो चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड ब्लॉक, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्यों वो भी बोलता हूं। एंड सेकेंड, टेंशन इन स्ट्रिंग। अच्छा, अब क्यों एक्सेलरेशन सेम होगा? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रेन। तुमने देखा होगा ट्रेन में आगे इंजन रहता है और पीछे बहुत सारे कंपार्टमेंट जुड़े रहते हैं। तो जो एक्सेलरेशन इंजन का होता है वही एक्सेलरेशन सभी ब्लॉक्स का होता है, बिकॉज सभी कनेक्टेड है। सो ऐसा नहीं है कि ट्रेन के इंजन का एक्सेलरेशन कुछ और है और बोगीज का एक्सेलरेशन अलग होता है, नहीं। अगर दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड है तो जो एक्सेलरेशन पहले में होगा वही एक्सेलरेशन दूसरे में होगा। सो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, वही अपने को ढूंढना है। एंड व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? और एक डेटा दिया है, द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द ट्रॉली एंड द सरफेस। फ्रिक्शन कौन देता है? सरफेस देता है। सरफेस के साथ कौन कनेक्टेड है? ट्रॉली के व्हील्स। तो व्हील और ट्रॉली के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज 0.04। काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ब्लॉक मूव कर रहा है। स्टैटिक कब बोलते हैं? जब हम पुल तो कर रहे हैं लेकिन बॉडी रेस्ट पर है, बट यहां रेस्ट पे नहीं, हम ट्रॉली मूव कर रहा है। सो जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। सो म्यू के का वैल्यू दिया है, कहां वो यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। पिछले बार के सारे फॉर्मूले तुमको याद होना चाहिए। ओके, तो आगे कंटिन्यू करने के पहले एक बार मैं कंफर्म कर लूं, तुमको अगर क्वेश्चन में पूछा क्या है और क्वेश्चन का डेटा क्लियर है तो प्लीज एक कंफर्मेशन दे दो, यस और नो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। यस, ठीक, नाइस नाइस। ओके सर, देखो क्या भारी क्वेश्चन है ये। मैं क्या करूंगा, ये जो सिस्टम जिसमें दो अलग अलग बॉडीज है, एक ट्रॉली और एक ब्लॉक, इन पे लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा देता हूं। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, अलग अलग बनाने के पहले मैं इस मेन डायग्राम में फोर्सेस एक बार मार्क कर देता हूं, कौन कौन से फोर्स हैं। टेंशन, टेंशन कहां रहेगा? बॉडी के ऑपोजिट, सपोर्ट के पास, इसको सपोर्ट बोलते हैं, बॉडी से दूर, दिस इज टेंशन। वैसे ये बॉडी नीचे की तरफ है, टेंशन होगा बॉडी से दूर। अच्छा, एक चीज और, एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी सेम रहता है, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सो यहां इस एंड पर बॉडी यहां है, टेंशन ऑपोजिट लगेगा, मतलब
लेफ्ट की तरफ और यहां पर बॉडी नीचे है, टेंशन ऊपर की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक्चुअली एक और बात बोलता हूं मैं, टेंशन यहां भी होता है, इधर और इधर भी होता है, बट ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो हम दिखाते हैं। जाने दो दिस इज फाइन। और क्या क्या फोर्स लगेगा सर, जरा ध्यान दो। ये ट्रॉली राइट में जा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है। मतलब तुम अगर ऐसा भाग रहे हो तो फ्रिक्शन ऑपोजिट रहता है। मतलब हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी राइट में जा रही है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान दो। सबसे पहला है ट्रॉली। ट्रॉली पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ध्यान दो। एक फोर्स तो हमेशा होगा वेट, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट कैसे निकालते हैं, mg। mg मतलब मास इंटू जी। मास है 20 इंटू जी इज 10। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। सरफेस एक फोर्स देगा जिसको हम बोलेंगे एन। एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। This is force by which the block is moving towards right. ये वो फोर्स है जिससे बॉडी राइट में मूव कर रही है। और एक फोर्स और लगेगा जिसको हम बोलते हैं एफ के। ओ आई एम सॉरी, यहां फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। राइट में कौन सा डायरेक्शन है, टी। फोर्स कब आएगा बताता हूं, फोर्स अभी नहीं। बॉडी में राइट में कौन सा फोर्स है, टेंशन। लेफ्ट में कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड बॉडी 3 kg का है। एक फोर्स होगा उसका वेट जो कि नीचे की तरफ है, विच इज 3 इंटू 10 mg। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स तुमको दिख रहा है, T। लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं, राइट में कुछ नहीं, हवा में लटका है ना, तो राइट लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सुनो बच्चा लोग, एक बड़ा अच्छी बात मैं बता रहा हूं। इस डायग्राम में फोर्स, वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? अगर कैंसिल नहीं हो रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो बॉडी में मोशन आ जाएगा। जैसे मान लो कोई एक बॉल है, उसको 8 न्यूटन ऊपर खींच रहे हैं और 6 न्यूटन फोर्स से नीचे खींच रहे हैं। इसमें रिजल्टेंट नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये दोनों कैंसिल नहीं कर रहे हैं। नेट फोर्स है 2 न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बॉडी ऊपर जाएगी। रेस्ट पर कब रहेगा, अगर ऊपर 8 है तो नीचे भी 8 होना चाहिए। अब इस डायग्राम में ये जो बॉडी है, ट्रॉली है, ये ऊपर और नीचे नहीं मूव कर रही है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। दैट मींस इस वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। क्यों? अगर बैलेंस नहीं होता, मान लो वेट ज्यादा होता तो बॉडी नीचे आ जाएगी, जो कि नहीं हो रहा है। और अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा तो बॉडी ऊपर फ्लोट होने लगेगी, वो भी नहीं हो रहा है। बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में स्टेबल है, मतलब वर्टिकल फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, जीरो। सो मैं क्या करता हूं, ये दोनों फोर्स हटा देता हूं। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स में दिखाने की जरूरत नहीं है, रीजन दोनों ने कैंसिल कर दिया।
सो नेट दो फोर्स लग रहा है, राइट में टेंशन है और लेफ्ट में एफ के है इस ट्रॉली के लिए, और इस ब्लॉक के लिए नीचे है 3x10 वेट और ऊपर है टेंशन। ये था हमारा स्टेप 2, हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। अब कौन सा फोर्स जाता है वो स्टेप 3 है, उस पर भी आता हूं, बट पहले मुझे कंफर्मेशन दे दो फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे बनाया और क्या मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। तुमको अगर समझता है तो एक यस और नो लिख दो। नाइस, ठीक ठीक। टेंशन कौन से साइड में? ट्रॉली के, ट्रॉली के लिए टेंशन राइट में है, राइट में है, और ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर है, अपवर्ड। टेंशन हमेशा बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है स्नेहा। सो बॉडी स्ट्रिंग के लेफ्ट में कनेक्टेड है तो टेंशन राइट में है, ब्लॉक स्ट्रिंग के डाउनवर्ड डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस, ऐसा होता है। जैसे कि मान लें ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, बॉडी राइट में कनेक्टेड है, टेंशन बॉडी से दूर, बॉडी से दूर लेफ्ट में रहेगा। स्नेहा अभी क्लियर है टेंशन का डायरेक्शन? यस और नो? ओके, यस, फाइन। चलो अब जरा इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चा लोग, पहले इसको इस ट्रॉली पर दो फोर्स लग रहा है, राइट में टेंशन, लेफ्ट में फ्रिक्शनल फोर्स, बट बॉडी मूव कहां कर रही है? मैंने बोला था ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, ट्रॉली राइट में मूव कर रही है, राइट में। मतलब इस डायग्राम में टेंशन का मैग्नीट्यूड फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। क्यों? बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस साइड का फोर्स ज्यादा होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता तो बॉडी उल्टा जाती थी, लेफ्ट में, बट चूंकि बॉडी राइट में जा रही है, दैट मीन्स राइट वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस ब्लॉक पे राइट में 10 न्यूटन है, लेफ्ट में 7, ये बॉडी राइट में ही जाएगी। क्यों? नेट फोर्स राइट में ज्यादा है। और कितना फोर्स लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? 7। नेट फोर्स कितना लग रहा है? 7, सॉरी 3। नेट फोर्स कितना लग रहा है? 3। सो ये बॉडी मूव करेगा राइट में 3 न्यूटन से। कैसे निकाला तुम 3? सब्ट्रैक्ट किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। बस यही लॉजिक मैं यहां लगा रहा हूं। मुझे पता है राइट वाला फोर्स ज्यादा है, सो T माइनस 10 माइनस Fk फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द बॉडी, जो कि 3 न्यूटन है। और नेट फोर्स हम निकालते हैं सर मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं, is net force on this body। टेंशन नहीं मालूम, ढूंढना है माइनस, यस। पिछले बार की कहानी याद करो, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk का फॉर्मूला लिख के दिया था, इट इज म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। T माइनस म्यू के 0.04
दिया हुआ है म्यू के 0.04 इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया नॉर्मल रिएक्शन वॉज इक्वल टू वेट, कैंसिल किया था ना, नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज mg और उस मास वॉज 20 एंड g होता है 10 इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक इज 20 kg इंटू एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है, एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है। सो वापस देखो क्या किया मैंने, म्यू के का वैल्यू डाल दिया, नॉर्मल रिएक्शन होता है mg वेट के बराबर और वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 20 इंटू 10। अच्छा, इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, ध्यान दो। t माइनस 2 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 इक्वल टू 28, ये इक्वेशन आ गया, इसको मैंने 1 नाम दे दिया सर। एक्चुअली तुम देखोगे दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल है t और एक वेरिएबल है एक्सेलरेशन, वही दोनों हमको ढूंढना है। सो 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा बताता हूं, बट पहले मुझे बताओ फर्स्ट बॉडी का मैं एनालिसिस कैसे किया और फर्स्ट इक्वेशन मैं कैसे बनाया। अगर तुमको ये बात परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है प्लीज एक यस और नो लिखो, तो मुझे आइडिया आएगा सेकंड में मुझे क्या क्या बताना है। ठीक, नाइस। अब सुनो सर, इस पे आते हैं, इस पे वापस आते हैं। हाँ, एक बार फिर से बता रहा हूं एक बार। इस बॉडी पर 2 फोर्स लग रहा है, एक 3 इंटू 10 mg वेट नीचे टेंशन ऊपर, बट डायग्राम में बोला है कि भाई ये बॉडी नीचे जा रही है, मतलब नीचे का फोर्स बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर एक बॉडी पे नीचे 10 न्यूटन है और ऊपर 7 न्यूटन है, तो नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और कितना लग रहा है 3। कैसे निकालेंगे, नीचे का फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। यही अगर बोला होता कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो ऊपर का फोर्स बड़ा होता। सो सिंस बॉडी इज एक्चुअली मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड फोर्स जो कि है 3 इंटू 10 माइनस अपवर्ड फोर्स जो कि है टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। 3 इंटू 10 30 माइनस टेंशन ढूंढना है सर, फोर्स, नेट फोर्स हम निकालते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। 30 माइनस टी इक्वल टू मास यहां लेंगे इसका, इस बॉडी का लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, मास तुम लोगे 3, 20 मत ले लेना। 20 कब लिया था, जब ब्लॉक ट्रॉली के लिए इक्वेशन लिखा था, तो ट्रॉली का मास, ब्लॉक के इक्वेशन में ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने बोला था दोनों में सेम होगा, जो एक्सेलरेशन ट्रॉली में वही ब्लॉक में। सो वी गेट अ सेकेंड इक्वेशन 30 माइनस टी इक्वल टू 3a। सो अपने को 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना तो हम बचपन से जानते हैं, मैं इनफैक्ट सॉल्व करके भी दिखाता हूं, बट एक बार मैं तुमसे पहले कंफर्म कर दूं दोनों बॉडी का कैसा मैं इक्वेशन बना दिया। अगर तुमको ये बात परफेक्टली क्लियर है प्लीज एक बार और लिख दो यस और नो। मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर।
अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला था मैं? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? राइट का फोर्स बड़ा है इसलिए टेंशन राइट वाला फोर्स माइनस लेफ्ट का फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स एफ के, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स आएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू के इंटू एन, ये पिछले बार मैं बताया था। म्यू के का वैल्यू मैंने डाल दिया 0.04। एन इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होता है mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट। इस क्वेश्चन के लिए n इक्वल टू mg था। मास की जगह 20, g का वैल्यू 9.8 होता है बट मैंने 10 ले लिया, इजी पड़ेगा सॉल्व करने का। इक्वल टू फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास डाल दिया 20, एक्सेलरेशन ढूंढना है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है। चल, अब मैं ये दोनों को मैं सॉल्व करना तुमको सिखा रहा हूं। मेरे पास तीन बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, कौन सा भी कर सकते हैं अपन। मैं इसको एलिमिनेशन से करता हूं सर। देखो कैसे, मैं ये दोनों इक्वेशन ऐड करता हूं। ऐड करने से क्या फायदा होगा? t और माइनस t कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन ऐड करो। तो जब तुम ऐड करोगे LHS के टर्म से ऐड होंगे, t और माइनस t कैंसल, -8 प्लस 30 इज 22 इक्वल टू RHS से ऐड होंगे 20a प्लस 30a 23a। सो एक्सेलरेशन आएगा सर 22/23। सो तुम बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 22/23 करोगे ना तो 0.9 कुछ आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 भी बोल सकते हैं। 23 के बहुत पास है ना, तो ऊपर भी 23 नीचे भी 23 कैंसिल होके 1 आता है। सो एक्सेलरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर टेंशन कैसे ढूंढे? क्या करो, दोनों इक्वेशन में से जो तुमको पसंद आता है, दोनों में से जो पसंद आता है वहां एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 डालो। तो एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, t-8 इक्वल टू 28। t-8 इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू 1, तो 20 इंटू 1 20, टेंशन इक्वल टू -8 वहां जाके +8 हो जाएगा, 20 प्लस 8 28 न्यूटन। टेंशन एक फोर्स है, यूनिट आएगा न्यूटन। चलो बच्चा लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखो, और अगर तुमको ये पूरा क्वेश्चन परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है, एक फाइनल यस और नो लिखो और इसको कॉपी करो। एक और समझते हैं हम लोग। बोला है टू बॉडीज, डायग्राम दिया नहीं था, डायग्राम मैंने बनाया। क्वेश्चन दिया था टू बॉडीज ऑफ मास 8 kg एंड 12 kg is suspended on a frictionless pulley. Find the acceleration and tension in the system. मतलब दो मास लिया, एक 8 kg का है, 12 kg का है, दोनों को धागे से बांधा और पुली पे लटका दिया। तो पता करो कि इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कितना है। पहले तो एक चीज कॉमन सेंस से समझ में आता है सर,
अगर 8 और 12 केजी के मास को ऐसे हम टांगेंगे पुली पर तो ये ऐसे मूव करने लगेगा। 12 केजी वाला नीचे आएगा और 8 केजी वाला ऊपर जाएगा। क्यों? वहां का मास ज्यादा है। वही इधर 12 होता, इधर 8 होता तो बॉडी नीचे की तरफ। अच्छा, दोनों सेम मास लिया तो फिर लटके रहेंगे, पुली पे बराबर लटकेंगे। जिस तरफ वो मास ज्यादा है उस तरफ बॉडी मूव करेगी और हल्का वाला ऊपर जाएगा। तो सर एक काम करते हैं, दोनों ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस में मार्क करना। पहले आ जाओ 8 केजी वाले, इस पे 2 फोर्स है। मैं यहां भी मार्क करता हूं, इधर भी मार्क करता हूं। एक फोर्स तो आएगा नीचे, दैट इज mg। चाहिए तो मैं इसको m1g लिखता हूं, से इस मास को m1 लिखते हैं। m1 और ये है m2। बॉडी नीचे है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या आता है? टेंशन, जो कि बॉडी से दूर जाएगा टुवर्ड्स द सपोर्ट। इस ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स है? एक तो नीचे आएगा वेट। वेट होता है बॉडी का मास इंटू जी, और टेंशन आएगा बॉडी के ऑपोजिट स्ट्रिंग में टुवर्ड्स द सपोर्ट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में। इस पे भी नीचे वेट ऊपर टेंशन, इस पे भी नीचे वेट ऊपर टेंशन। अब मैं दोनों को सेपरेट करके भी बता रहा हूं, एक सेकेंड, सेपरेट करके भी बता रहा हूं। एट केजी वाले पर नीचे फोर्स लग रहा है 8 इंटू 10 m1g वेट, ऊपर फोर्स है टेंशन T। 12 केजी वाले में नीचे फोर्स है 12 इंटू 10 mg, ऊपर फोर्स है टेंशन। और एक स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, देखो तुमको समझता है क्या। इस डायग्राम में 12 केजी वाले में नीचे वेट ज्यादा है, टेंशन कम है, इसीलिए 12 केजी वाला नीचे जाएगा, 12 केजी वाला नीचे जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है। 8 केजी वाले में टेंशन बड़ा होगा, 8 इंटू 10 वेट कम होगा। सिंस टेंशन बड़ा है इसीलिए ऊपर जाएगा, 8 वाला ऊपर जाएगा, 12 वाला नीचे जाएगा। सो फॉर 12 केजी वेट ज्यादा है, 8 केजी के लिए टेंशन ज्यादा है। आगे प्रोसीड करने के पहले एक बार मैं तुमको पूछता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा है और कैसे मैंने ये फोर्सेस मार्क कर दिए। अगर तुमको 100% क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, नहीं तो नो लिख दो। ठीक, गुड, नाइस। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा, बच्चा लोग ध्यान देना प्लीज। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं, समझ में आता है ऊपर का फोर्स ज्यादा है, सो ऊपर का फोर्स -80 इक्वल टू नेट फोर्स। T -80 इक्वल टू नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। T -80 इक्वल टू मास लेंगे 8, एक्सेलरेशन इज 8। इस 12 केजी वाले ब्लॉक में मेरे को मालूम है डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है, इसीलिए बॉडी नीचे आ गई। सो डाउनवर्ड फोर्स 120 माइनस ऑपोजिट फोर्स T is the net force on this body. 120 minus T equal to net force होता है
मास इनटू एक्सेलरेशन। 120 माइनस टी इक्वल टू मास अब लेना पड़ेगा 12 और इंटू ए करेंगे तो 12 ए आ गया। ये दोनों इक्वेशन देखो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मस्त दोनों सॉल्व करो और प्लीज मुझे बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड टी। चलो, जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। दोनों इक्वेशन वापस लिख लेते हैं। पहला है t माइनस 80 इक्वल टू 8a, 120 माइनस t इक्वल टू 12a। सब मैं क्या करता हूं, दोनों को ऐड कर दो, LHS से ऐड होगा, प्लस t माइनस t कैंसिल, 120 माइनस 80 करोगे 40 आएगा, 120 माइनस 80 is 40 एंड यहां ऐड करो 8a प्लस 12a 28। सो 20 जाके डिवाइड, 40 by 20 is a, therefore बोल देना a is 4 by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां डाल दो। फर्स्ट में t माइनस 80 इक्वल टू 8a, यहां सॉल्व करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन था t माइनस 80 इक्वल टू 8a, t माइनस 80 इक्वल टू 8 इंटू a का वैल्यू है 2, t माइनस 80 इक्वल टू 8 टू द 16। So this gives t equal to 16 plus 80, 96 न्यूटन सर, 96 करेक्ट आंसर बोला था बच्चा लोग, गुड।